क्या करता मैं? फाइजा की मौत ने मुझे बदल के रख दिया और मैं शहरियार की फीलिंग्स को समझ नहीं पाया। और अब आरज़ू भी नहीं रही, जिसका इस घर में रहना आपको गवारा नहीं था। अब तुम भी मुझ पे तंज करोगी? शायद ये आपके लहजे की कड़वाहट है जो मेरे अंदर उतर गई। क्या शहरियार मुझे माफ कर देगा? वो आपका भाई है और खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूट। वो कुछ भी कहे आप बर्दाश्त कर लीजिएगा, उसकी हर बात सह लेना और उससे माफी मांग लीजिएगा। मुझे यकीन है वो आपको माफ कर देगा। माफी? कैसे मांगू मैं माफी? मैंने बहुत दिल दुखाया उसका। माफी इतनी खूबसूरती से मांगनी चाहिए जितनी बदसूरती से आपने दिल दुखाया हो। और आरज़ू के घर वाले, उन्हें नहीं बताया किसी ने? किस तरह बताऊं? शहरियार की तो हालत ही नहीं है और मुझ में हिम्मत नहीं है रोहित। बताना तो पड़ेगा ना। चलें, चलकर शहरियार को तो संभालें, फिर मिलके इसका फैसला भी कर लेंगे। आप भी ना हर वक्त जली कटी सुनाते रहते हैं। मेरा दिल पहले ही इतना उदास है। अदिल को आपने साथ ले जाने से मना कर दिया। अगर हम उसे भी साथ ले चलते तो? ना, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा लाडला आखिर क्यों जाना चाहता है शहरयार बाबू के घर में? और अगर हम उसे ले जाते और खुदा ना खास्ता कोई वो उल्टा सीधा बोल देता, फिर तुम्हारी इज्जत ना घटती? अब ऐसी बात भी नहीं है। अगर मैं उसे समझाती तो वो मान भी लेता। हाँ, मैं सब जानता हूँ वो तुम्हारी कितनी बात समझता है। पता नहीं मेरा बच्चा अकेला क्या कर रहा होगा। कितना दिल था उसका आरज़ू का घर देखने के लिए, लेकिन आप अपनी आगे किसी की बात मानते कहाँ हैं? अब वहां जाकर अपनी जुबान जरा बंद ही रखना। मैं पागल थोड़ी हूँ। ये मुझसे बेहतर कौन जानता है। भाई ड्राइवर भाई, बेटा कोई मिठाई की दुकान नजर आए तो जरा रोक लेना। मिठाई वाली दुकान पे क्यों? वैसे तो तुम बड़ी समझदार बनती हो समीना बेगम, लेकिन ये नहीं पता कि बेटियों के घर में खाली हाथ नहीं जाया करते। तो मिठाई वाली दुकान पे क्यों रोक रहे हैं? किसी बेकरी की दुकान पे रोके ना। ये मिठाई मैं अपनी आरज़ू के लिए लेकर जा रहा हूँ, उसे पसंद है, और गुलाब जामुन खास तौर पर। बेटा वो सामने नजर आ रही है, बस वहीं एक जरा साइड पे कर दो। बस मैं 2 मिनट में आया बेटा। अपनी भतीजी की तो हर पसंद नापसंद याद है इनको। अम्मा बेटे का कभी ख्याल नहीं आया। शहरयार, सब आपका पूछ रहे हैं, चले। क्यों? शहरयार, आरज़ू की मैयत आपका इंतजार कर रही है, आप उसे कांधा नहीं देंगे? मैंने कितनी बार कहा है कि वो जो बाहर है वो मेरी आरज़ू नहीं है। तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आती है? ऐसा तो नहीं कहे,
आरजू की रूह को तकलीफ होगी। तुम तकलीफ की बात कर रही हो जिसने उसे इतने दुख दिए। अब मैं समझा कि तुम ये सब कुछ जानबूझ के करती थी सिर्फ मुझे उससे दूर करने के। हो गई दूर, बहुत दूर। जश्न मनाओ, खुशियां मनाओ, हो गई वो मुझसे दूर। प्लीज मुझे माफ कर दे। माफी मांगनी है तो जाके मेरी आरज़ू से मांगो, जो रोते रोते इस घर से चली गई। एक दिन, एक पल खुशी का नहीं मिला उसे इस घर में। कसूर क्या था उसका? सिर्फ ये कि मुझसे मोहब्बत की। सजा तो मिलनी थी ना, मिल गई। बस कर दे शहरयार, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और अभी आंसू क्यों? क्यों है ये आंसू तुम्हारी आंखों में? खुशी के आंसू? नहीं शहरयार, मैं दिल से माफी मांग रही हूँ। मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी किया सब गलत किया, लेकिन मेरा यकीन करे, मैं आरज़ू के साथ हार की सजा नहीं चाहती थी। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। बस एक बार मुझे माफ कर दे, बस एक बार। माफी गलतियों की मिलती है, ज्यादतियों की नहीं। माफी गलतियों की मिलती है, ज्यादतियों की नहीं। शहरयार, रुहेला है। क्यों आए यहाँ? इनसे कहें कि चले जाए यहाँ से। शहरयार, रुहेल तुमसे बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हैं या मुझसे? जो दिन रात इनके ताने सुनती थी वो तो चली गई है ना। अब क्या बात करनी है इन्होंने मुझसे? ऐसे नहीं कहते, भाई है तुम्हारे। भाई ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं भाई। भाभी आप जानती हैं सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात की होती है? जब मानूस लहजे बदल जाते, जानी पहचानी निगाहों का फिर जाना, नायत से अजनबियत का सफर तय करते देखना, जो मैंने अपने भाई के रवैये में देखा। भाई ऐसे शहरयार, जी जी बोलिए। खुश हो गए आप? यही ख्वाहिश थी ना आपकी कि आरज़ू इस घर से चली गई? चली गई हो इस घर से, इस घर से नहीं, इस दुनिया से चली गई है। चैन मिल गया आपको? सुकून मिल गया आपको? उसने कितनी कोशिश की आप सबको समझाने की, आप सबको मनाने की, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूट जाता है। चली गई। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं कैसे तुमसे माफी मांगू। अपने भाई को एक बार माफ कर दो। तुम्हें आरज़ू का क्या भाई, कैसे माफ करूं मैं आपको? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ छिड़ गया मुझसे। आप कह रहे हो आपको माफ कर? मैं आरज़ू के साथ नहीं रह सकता, मैं बहुत तकलीफ में भाई। वो आरज़ू नहीं है, मुझे एक बार कहते वो आरज़ू नहीं है, वो आरज़ू नहीं है। मुझे एक बार कहते भाई, भाई आप मेरी अरमान बात है, मुझे आरज़ू ला दे, आरज़ू ला दे भाई। वो आरज़ू नहीं है भाई, भाई खुदा के लिए मुझे दे, वो आरज़ू नहीं है।
या रब्बा आ जाओ भाई, आ जाओ। आरजू, आरजू। माफ करना शहरयार बेटा, कौन फौत हुआ है? वो माफ करना, मैं बगैर कुछ बताए और बगैर किसी तला के आ गया। असल में आप लोगों से मिलने को दिल बहुत कर रहा था। ये किसकी फौतगी हुई है और तुमने ये क्या हुलिया बना रखा है? सब खैरियत तो है, कौन फौत हुआ है बता दो ना। कहाँ है आरजू? नजर नहीं आ रही। कहाँ है सना बीबी? आप सब लोग खामोश क्यों हैं? बताते क्यों नहीं कि कौन फौत हुआ है? ये आरजू के चचा मौलवी अब्दुल करीम। आप ही बता दो ना बेटा, कौन फौत हुआ है? शहरयार बाबू। मौलवी साहब, आप खुद को संभालिए प्लीज। नहीं, पहले आप मुझे बताएं कि मेरी बेटी आरजू कहाँ है और ये मैयत किसकी है? आपकी आरजू की। ये कैसा मजाक है? नहीं, मेरी बेटी नहीं मर सकती। मुझे बताओ मेरी आरजू कहाँ है? कहाँ है मेरी आरजू? हाय अल्लाह, मौलवी साहब, इन्होंने हमारी आरजू को मार दिया इन लोगों ने हमारी आरजू को। देखिए, आप लोग हिम्मत करें, यही हकीकत है। बेगम साहिबा, मैंने तो अपने जिगर के टुकड़े को, अपनी लाडों से पली आरजू को आपके सुपुर्द किया था। तो कहाँ है मेरी आरजू? लाइए, लाइए मेरी आरजू को मेरे सामने लेकर आइए। और आपने तो मुझसे वादा किया था कि उसे छोटी बहनों जैसा प्यार देगी।
कहाँ है वो प्यार? कहाँ गया वो सब कुछ? क्या वो एक मजाक था? क्या हम गरीबों के साथ आपने ऐसा करना था? या रब्बा, कहाँ गया वो सब कुछ? वो वादे क्या हो गए जो आपने मुझसे किए थे? मुझे माफ कर दे। मैं आपका मुजरिम हूँ, गुनहगार हूँ। मैं आपकी बेटी की हिफाजत नहीं कर सका। आप जो चाहे सजा मुझे दें, मुझे मंजूर है। सजा? तुम्हारी जिंदगी ही तुम्हारी सजा है। मैं तो तुम्हें बद्दुआ भी नहीं दे सकता, इसलिए कि तुम मेरी आरज़ू की मोहब्बत हो। मौलवी साहब, इस सब में शहरयार का कोई कसूर नहीं। वाह भाई वाह, तो फिर किसका कसूर है? हैं? हमारी बेटी भी मार दी और अब अपना कसूर भी मानने को तैयार नहीं हो तुम लोग। देखिए, हम आपका लिहाज कर रहे हैं क्योंकि आप आरजू की रिश्तेदार हैं। वाह भाई, एक तो हमारी बच्ची को कत्ल कर दिया, फिर हमें ही धमकियां दे रहे हो। मौलवी साहब, आप पुलिस बुलवाएं। देखिए मोहतरमा, ऐसी कोई बात नहीं। जैसा आप समझ रही हैं, आरजू की मौत हादसाती तौर पर हुई है। अच्छा, तो फिर हम भी सुने कि हमारी बच्ची को कैसे मारा है तुम लोगों ने? सीढ़ियों से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हाय, हमारी आरज़ू को मार डाला। अल्लाह पूछेगा तुम लोगों को, जालिमो। मौलवी साहब, आप कुछ करते क्यों नहीं है? बोलो शहरयार बाबू, सच क्या है? देखिए मौलवी साहब, हम आपका दुख समझ सकते हैं, लेकिन शहरयार खुद सदमे में है। ये आपके सवालों का क्या जवाब देगा? लेकिन मैं जवाब शहरयार बाबू के मुंह से ही सुनना चाहता हूँ। सच बताइए शहरयार बाबू, क्या मेरी बेटी आरज़ू की मौत की वजह ये हादसा है? मौलवी साहब, शहरयार या हम आपसे क्यों झूठ बोलेंगे? अच्छा, अगर ये सच है तो हमें बताया क्यों नहीं? वो हम आपको बताने वाले थे। मेरी बेटी को दफनाने के बाद हमें बताते। मेरा दिल तो रात से ही गवाही दे रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी बच्ची किसी दुख के आलम में है। मैंने तो अपने दिल की उस वक्त भी नहीं मानी जब मैंने अपनी फूलों से भी नाजुक बच्ची को अबू शहरयार के हवाले किया था। कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई इस मौत का जिम्मेदार नहीं है। मैं खुद हूँ। मैंने खुद अपनी बच्ची को मौत के हवाले किया है। मैं हूँ जिम्मेदार इसकी मौत का। ठीक कहा आपने मौलवी साहब, ठीक कहा। ना आप आरज़ू को मेरे साथ ले आते और ना आपकी बेटी आज आपसे दूर होती। शहरयार,
तुम अपने आप को कसूरवार क्यों कह रहे हो? तो और किसको कहूं? मैं ही जिम्मेदार हूं आरजू की मौत का। मुझे सजा मिलनी चाहिए। चाची आप ठीक कह रही थी, जाएं जाके पुलिस को बुलाएं, मुझे ले जाए, मुझे फांसी के फंदे पे चढ़ा दें, मुझे जान से मार दें। ऐसे तो मत कहो शहरियार। मैं आरजू के बिना जीना भी नहीं चाहता। मुझे माफ कर दे मौलवी साहब। मुझे माफ कर दे। अरे रुहेल, बेटा तुम ठीक तो हो? जी खाला मैं ठीक हूँ। मैं बस शहरियार के लिए परेशान हो रहा था। हाँ, शहरियार बेचारे की तो बहुत बुरी हालत है। ऐसे अब तुमने ही उसे संभालना है, और जो कुछ भी उसके साथ हुआ है जल्दी वो भूल जाएगा, तुम फिक्र ना कर। अम्मा, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कि आरजू शहरियार की जिंदगी का कोई हादसा थी। वो उसकी बीवी थी। तुम तो चुप रहा करो। तुमसे किसी ने मशवरा मांगा है? खाला हादिया भी को ठीक कह रही है। शहरियार अभी बहुत परेशान है, बहुत डिस्टर्ब है। प्लीज आप उससे कोई ऐसी बात मत कीजिएगा, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे बेटा तुम तो इस तरह मुझे तंबी कर रहे हो जिस तरह इस घर में उल्टा सीधा सिर्फ मैं ही बोलती हूँ। खाला मेरा काम था आपको समझाना, बाकी आप खुद समझदार हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जैसा कहो कि वैसा ही होगा। अरे हाँ, मैं तो ये कहने आई थी कि तदफीन का वक्त हो गया, जनाजा उठा लो। अरे बेटा अंदर तो इतना रश है कि मेरा तो दम ही घुट रहा था। पता नहीं क्यों इतने लोगों को बुला लिया है, जैसे पता नहीं कोई कितनी बड़ी शख्सियत का इंतकाल हो गया। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? अपने लोग हैं सब, और आरजू इस घर की बहू थी। बहू? अरे मेरा मुंह ना खुलवाना। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो मेरी बेटी की कातिल थी, और बस। हादिया जी। खाला को समझाओ कि शहरियार और मेहमानों के सामने कोई ऐसी वैसी बात मत करें। शहरियार पहले ही बहुत डिप्रेस है। जी मैं समझ सकती हूँ, आप फिक्र नहीं करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। मौलवी साहब, जनाजे का वक्त हो गया, आइए। शहरियार बेटा, तदफीन का वक्त हो गया है। मैं आरजू को कहीं नहीं जाने दूंगा। मुझसे वादा किया था कि हमेशा मेरे साथ रहेगी। ये हम पे लाजिम है, वरना हमारा बस चले तो हम अपने प्यारों को एक लम्हे के लिए भी अपने से जुदा न करें। उठो। मौलवी साहब नहीं, मैं जानता हूँ कि आरजू ने कभी आपकी कोई बात नहीं टाली, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। देखो बेटा, आरजू को तकलीफ ना दो। उठो।
उसकी मैयत को कांधा दो, ये उसका हक है। उठो मेरा बेटा। या रब्बा उठाइए। कलमे शहादत। कहाँ थी तुम? अम्मा वो सारे इंतज़ाम देख रही थी, सबको खाना दे रही थी। क्यों? तुम्हें इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपा और रूहेल है ना, वो अपने मेहमानों को संभाल लेंगे। अम्मा आखिर आपको गुस्सा किस बात का है? तुम नहीं जानती? बस कर दे अम्मा। किसी की मौत पर तो दुश्मन भी सब कुछ भुलाकर अफसोस करते हैं, लेकिन आप? हाँ, मैं उस लड़की की मौत पे बहुत खुश हूँ। बताओ बताओ क्या सजा दोगी मुझे? अम्मा मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। बस करो हातिया, तुम्हें मुझसे ज़्यादा इस घर और घर वालों की फिक्र सता रही है। अम्मा मैं तो सिर्फ इंसानियत के नाते। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नाता नहीं, लेकिन तुम्हें मेरी क्या फिक्र है? अच्छा ना, माफ़ कर दे मुझे। एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? यही कि अब तुम उस लड़की के जनाजे में किसी भी काम में हाथ नहीं बटाओगी। लेकिन अम्मा। मैंने कहा ना। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ सना को बताऊं कि रूहेल उसे बाहर बुला रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं, आखिर सना को खुद ख्याल रखना चाहिए। उसे तो किसी चीज़ की परवाह नहीं और तुम परेशानी में घुली चली जा रही हो। अच्छा माँ, मैं बस अभी आई और आपके लिए भी कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ ना। या रब्बा। मौलवी साहब, हमें माफ कर दीजिएगा। नहीं रोहेल बेटा, मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? माफ करने वाली जात तो बस अल्लाह की है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जब भी दुनिया में तुम्हारा कोई दिल दुखाए तो उसे ये समझकर माफ कर दो कि कल को मेरा रब भी मुझे रोज़े महशर इसी तरह माफ कर देगा। नहीं मौलवी साहब, आप हमें कभी माफ मत कीजिएगा। गुनहगार हैं हम आपके। आपकी बेटी का ख्याल नहीं रख पाए, किसी का दिल तोड़कर उससे माफी मांगना बहुत आसान है भाई। अल्लाह ना करे कभी आपका दिल टूटे। माफ करना बहुत मुश्किल होता है। शहरयार बेटा, खुद को संभालें। आइए आइए घर चलें। कैसे संभालूं, कैसे संभालूं मैं? आरज़ू के बगैर कैसे जिंदगी गुजारूंगा मैं? बेटा, इंसान की जिंदगी में
ऐसे बहुत से मौके आते हैं कि जब उस पे ये जमीन तंग होने लगती है, ऐसे में कुछ ना करो, बस आसमान की जानिब देखो और अल्लाह से कहो कि ठीक है मेरे रब, अगर तेरी यही मर्जी है तो मैं तेरी रजा में राजी हूं। सब्र करो बेटा, सब्र करो। कैसे सब्र करूं मैं? कैसे भूल जाऊं कि कल तक आरज़ू मेरे साथ थी, मेरे पास थी, और आज मुझे छोड़ के चली गई। मेरा दिल फट जाएगा, मेरा दिल फट जाएगा। शहरयार, चलो घर चलते हैं। मैंने कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगा अपनी आरज़ू के पास। आरज़ू यहाँ बिल्कुल अकेली है, मैं यहीं रहूंगा उसके पास। शहरयार बेटा, जाने वाले चले जाते हैं, ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन जाने वालों का गम कभी नहीं जाता। बस करो शहरयार, सब्र करो। शायद आरज़ू की जिंदगी इतनी लिखी थी। नहीं राहेल बाबू, नहीं। मेरी आरज़ू ने शहरयार बाबू के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। क्या कह रहे हैं मौलवी साहब? ठीक कह रहा हूं बेटा, आप पर जो साया है वो आपकी शादी कहीं नहीं होने देता था। जिससे भी आपका रिश्ता तय होता था, या तो वो लड़की मर जाती थी या रिश्ते से इनकार हो जाता था। आप ये सब कैसे जानते हैं? मैंने देखा था आपके हाथ पर दम करते हुए, और उसी साए ने मेरी आरज़ू को मारा है। मौलवी साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। शहरयार पहले ही बहुत परेशान है, और प्लीज आप उसकी परेशानी में मजीद इजाफा मत करें। नहीं भाई नहीं, मुझे जानना है कि क्या आरज़ू की मौत का जिम्मेदार मैं हूं? नहीं शहरयार बेटा, आपने तो मेरी बेटी को नाम दिया है, उसे प्यार दिया है। शायद रोहेल साहब ठीक ही कहते हैं, मुझे भी शायद वहम हो रहा हो। लेकिन मौलवी साहब, मेरे ख्याल से अब हमें घर चलना चाहिए, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। मैंने कहा ना भाई आपसे कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। शहरयार बेटा, ये कब्रिस्तान जिंदा इंसानों के रहने की जगह नहीं है। चलो चलो घर चलो। मेरी जिंदगी भी तो कब्रिस्तान बन गई है। जहाँ लोग तो बहुत है, लेकिन अपना कोई नहीं, कोई नहीं है बेटा, अभी बहुत से तुम्हारे अपने हैं। आओ मेरा या रब्बा हौसला बेटा, हौसला। अब सारी जिंदगी तुझे सब्र करना है।
अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है खाना तो मिला। क्या सोच के आई थी, क्या हो गया? अदील को क्या जवाब दूंगी? मगर मैं पहले खाना खा लूं, उसका बाद में सोचूंगी। हाय हाय, अरे ये किस तरह खा रही हो जाहिल औरत? ये तुम मुझसे बात कैसे कर रही हो ना गवार की गवार, उस आरजू की रिश्तेदार। मैं ना तुम्हारा बहुत लिहाज कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं तुम मेरे सर पे चढ़े जा रही हो। मैं तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ। अरे सर पे मैं चढ़ी हूं या तुम? न तमीज न तरीका। हाँ, तुमने ही उस गवार आरजू को पाला था ना?